जो निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का बताया गया कि जो जीव केवल शुद्धात्मा को जानते हैं, लोक के ज्ञाता ऋषिगण उनको शुद्ध केवली कहते हैं। निश्चय और जो शुद्ध को जानते हैं, जिंदे को ज्ञान की बात है। सौरभ जी आपकी आवाज व्यवहार और भूतत्व। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर? ब्रेक हो रही है सौरभ जी। हाँ, ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है रोहन जी? जी सौरभ जी, अभी क्लियर है। हाँ, आ रही है। ओके, हाँ, तो हमारी बात 11 नंबर की गाथा पाई कि व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्दणो भूदत्त मत्स्यदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। शुद्ध नय को वहां भूतार्थ बताया गया और व्यवहार नय को अभूतार्थ बताया गया। फिर आत्मा सम्यक्त को कैसे प्राप्त करता है? तो बोले भूतार्थ की जो शरण लेता है वो आत्मा सम्यक्त को प्राप्त करता है। 11 नंबर की गाथा में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आप लोगों ने जब मुझे अपना एग्जाम दिया था उस समय आप लोगों ने मुझे बताए भी थे एग्जाम्पल। ही जल का, कीचड़ मिश्रित जल का बताया था कि अधिकांश लोग पंख मिश्रित जल का स्वभाव मानकर वैसा ही पी लेते हैं और फिर अनेक रोगों से दुखी होते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि जल मैला नहीं है और कतक फल के निमित्त से जल और मैल को अलग अलग करते हैं और फिर उसको पीते हैं तो निरोगी रहते हैं। इसी प्रकार से जो जीव कर्मों के संयोग से जीव को वैसा मान लेता है वे जीव दुखी होते हैं, और जो कर्मों के संयोग से जीव को वैसा ना मानकर आत्मा की अनुभूति से स्वपर भेद विज्ञान से उनको अलग अलग करता है, वे सुखी रहते हैं और सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से 11 नंबर तक की गाथाओं का हमारा हुआ और आप लोगों ने बताया भी था। फिर हमारे सामने उपस्थित हुई 12 नंबर की गाथा और यहीं हम लोग कुछ चल रहे थे 12 नंबर की गाथाओं पर। 11 नंबर की गाथा से प्रकरण ऐसा जुड़ा कि व्यवहार ने भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान है, इसलिए सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है और इसीलिए इसका जिनवाणी में उपदेश दिया गया। मतलब प्रश्न ये था 11 नंबर की गाथा में जब कहा गया कि शुद्ध ने की शरण गए यह आत्मा सम्यक तुलय, तो प्रश्न ये हुआ कि भाई अगर व्यवहार ने बिल्कुल प्रयोजनभूत नहीं है तो फिर जिनवाणी में उसका वर्णन ही क्यों मिलता है? तो कहा व्यवहार नए किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान है, इसलिए सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। और जब सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है इसलिए जिनवाणी में इसका उपदेश दिया गया है। सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है का तात्पर्य ये है कि एक तो हमें चर्चा ही नहीं करनी उस चीज की, ठीक है, और दूसरा चर्चा तो करनी है लेकिन मुख्य गौण की विवक्षा से चर्चा करनी। तो व्यवहार को कहाँ मुख्य बनाना, कहाँ गौण बनाना, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है जिनवाणी में कि एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग निश्चय ने व्यवहार ने विल बी गौण, एंड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग व्यवहार ने
निश्चय विल बी गौण। गौण इट मीन्स कि वो एक पक्ष उसका हम अमुख्य रहेगा। अब शब्द आया है अमुख्य रहेगा, वो शब्द मुख्य रहेगा, निश्चय रहेगा। इसी तरह से 12 नंबर की गाथा में आचार्य ये बताना चाहते हैं कि जब ये प्रश्न पैदा होता है कि कहाँ कहाँ, आपने कहा कहीं कहीं, कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान होता है, तो आप फिर बताइए हमें कि कहाँ कहाँ वो प्रयोजनवान है और कहाँ कहाँ अप्रयोजनवान है, या फिर ये जो नय है, व्यवहार नय या निश्चय नय, ये किस किस को कहाँ कहाँ, where we have to apply and where not. So here Acharya Kund is clarifying in Gatha number 12 by just saying शुद्धो शुद्धादेशो णादब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिदापुण जेदु अपर में दिट्ठा भावे। मैं यहाँ से एक बार पढ़ूंगा, देन आप लोग पढ़िए उसको। हाँ, मैं एक बार यहाँ एक एक शब्द पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। शुद्धो शुद्धादेशो णादब्बो परम भाव दर्शी व्यवहार देशिदापुण जेदु अपर में दिट्ठा भावे। ठीक है, नाउ आप लोग पढ़िए इसको एक साथ। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं राइमिंग में, शुद्धो शुद्धादेशो णादब्बो परम भाव दर्शिहिम व्यवहार देशिदापुण जेदु अपर में दिट्ठा भावे। हाँ, पढ़िए एक साथ सब लोग। शुद्धो तो शुद्धादेशो शुद्धादेशो अनादब्बो नादब्बो परम परम भावदर्शी भावदर्शिं व्यवहार व्यवहारे देशिदापुण पुणज्ये जेदु अपर परमे में दिट्ठा स्थिता भावे। 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 Okay, one by one I will ask. Okay, Kunjan ji, please read it out. शुद्धो शुद्धादेशो णादब्बो परम भावदर्शिः व्यवहार देशिदा पुनः जेदु अपर में दिट्ठा भावे। Okay, good. Tejas ji. शुद्धा देशो णादब्बो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देशिदा पुणज्ये दु अपर में दिट्ठा भावे। ओके, स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। शुद्धो शुद्धा देशो। प्रियंका जी। शुद्धो शुद्धादेशो णादव्वो परम भाव दरीसिहिं व्यवहार देसीदा पुण जेदु अपर में दिट्ठिदा भावे। जेदु वो अपर में दिट्ठा भावे। दिट्ठा है, लास्ट में द है ना, वो दा। हाँ, कैसे बोलेंगे उसको? हाँ, व्यवहार देशिदापुण जेदु अपर में दिट्ठिदा भावे। टा भी है, ठा भी है। हाँ, दिट्ठिदा भावे, राइट। दिट्ठिदा। एक मिनट, अपन इसको ना मैं उसमें भी निकाल लेता हूँ समय सार में। अपर मिठिदा आएगा ना सौरभ जी, अपर मिठिदा। हाँ, अपर मिठिदा भावे। अपर मिठिदा, राइट।
हाँ अभी बहुत जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है। कहीं पे अपर में ठिदा भावे लिखा है। हाँ, अपर में ठिदा भावे, अपर में एक साथ, अपर में ठिदा एक साथ ले लिया उनने, व्यवहार दे सीधा पूर्ण जेदु अपर में ठिदा भावे। हाँ हाँ, अमीर जी आप पढ़िए। शुद्धो शुद्धादेशो नाद नाण नहीं नादवो परम वा परम भाव दरिसिहिम व्यवहार देसिदा पुनः जे दु अपर में दिता भावे नहीं अपर ठिता में भावे ठिदा, अपर ठिदा में भावे ठिदा भावे। ठिदा भावे। ठीक ठीक पढ़ा आपने। बिल्कुल जी आप पढ़िए। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परभाव देसिदा जे अपर प्रतेश जी आप पढ़िए। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दरिसिहिम व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपर में ठिदा भावे। एकदम शुद्ध पढ़िए आपने। रोहन जी आप पढ़िए। शुद्धो शुद्धादेशो अनादवो परम भावदर्शी व्यवहारे देसिदा पूर्ण जेदु अप्रमेटिड्ढा भावे। हाँ, इसको व्यवहार दे सीधा पूर्ण जेदु अपर में ठिदा, अपर में ठिदा भावे, और ऊपर था शुद्धो शुद्धा देशो णा दब्बो, णा अणा णा दब्बो। हाँ, अणा नहीं बोलते उसको, णा बोलते, णा णमोकार, अणा तो णमो नानी है, णा है, णमोकार। ना डब्बो। हाँ, णा दब्बो मतलब णा बोलने में ना हमारी टंग ट्विस्ट होती है, ना बोलने में स्ट्रेट रहती है, णा बोलने में डाउन ट्विस्ट होती है वो। तो णा दब्बो परम भाव दर्शी। ना डब्बो गुड। परम भाव। हाँ, सब लोगों ने बढ़िया पढ़ा, और फिर आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो आचार्य कुंद कुंद इस बात को व्यवहार में कहाँ कहाँ उपयोग करने योग्य है और किन्हीं किन्हीं को प्रयोजनवान होता है और कहाँ कहाँ निषेध करने योग्य है, उसके लिए जिनवाणी में उपदेश दिया गया है। तो इस बात को बताने के लिए 12वीं गाथा का यहाँ जन्म हुआ है। उसका हिंदी में अगर हम पढ़ें तो ऐसा होगा कि परम भाव को जो प्राप्त हैं वे शुद्ध नए ज्ञातव्य हैं, जो रहें अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। ये बहुत बढ़िया जो इंस्ट्रक्शन है 12 नंबर की गाथा में। There are many people, they don't understand the swarup of nischay and swarup of vyavaharne, so usually they just get confused about it. Even they don't know the use of nischay and vyavaharne, and they just stick a tagging on a specific people that you are from nischay and you are from vyavaharne. But it is not any caste. Nischay is not any caste, vyavaharne is not any caste, but it is the understanding of vastu swarup, it is the understanding of naya. So nischay and vyavaharne, to whom these naya are useful, can simultaneously these two naya can be useful, or one by one these will be useful, and to whom, the person who is in which state, so it will be useful. तो यहाँ आचार्य कुंद कुंद ने कहा है जो परम भाव को प्राप्त हैं उनको शुद्ध नय द्रष्टव्य है, और जो अपरम भाव में रहें उनको व्यवहार नय उपदिष्ट है। बहुत क्लियर बताया है कि जो परम भाव को प्राप्त हैं उनको तो शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय का अवलंबन लेना चाहिए, लेकिन जो अपरम भाव में अर्थात अपरम भाव में है उनको व्यवहार नय उपदिष्ट है। इसको हम थोड़ा डिटेल भी करेंगे। इवन इस गाथा को
क्लैरिफाई करने के लिए आचार्य अमृतचंद ने कलश भी लिखे हैं, और वो कलश काफी कुछ क्लैरिफाई करेंगे हमें। एक एग्जाम्पल दिया है लाठी का, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब ज्यों। इसी तरह से व्यवहार नए किस किस को उपयोगी है वो बताया है। और फिर उसके नंबर 6 नंबर का कलश भी कहा है इसके आगे कि अगर आपको जैन दर्शन सही से समझना है तो ना निश्चय नए को छोड़ो ना व्यवहार नए को छोड़ो, क्योंकि दोनों नए हैं वो स्यादवादमय हैं। स्यादवादमय मतलब कि हर जगह उन नयों का प्रयोग अपेक्षा से होता है। वो यद्यपि एक दूसरे को विरोधी दिखाई देते हैं, परंतु दोनों नए अपने में परिपूर्ण हैं। दोनों नयों का अपना अपना प्रयोजन है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन नयों का अलग अलग प्रयोग है। तो 12 नंबर की गाथा में जो बताया कि भाई शुद्ध नय ज्ञातव्य है। शुद्ध नय किसको? जो परम भाव को प्राप्त है। जैसे हम लोग लौकिक में देखते हैं ना कि भाषा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ ना, तो मेरी भाषा का जो जो शब्दावली है ना वो अलग होती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी हम लोग साहित्यिक भाषा में हम लोग बात करते हैं जब जैन दर्शन पढ़ते हैं। लेकिन डे टू डे लैंग्वेज में मैं ये साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। कारण क्या कि you are wise enough and you know about the meaning of all these words and you know the sense of what I'm just talking about. You know each and everything, so it's very easy to understand. It's very easy to teach you. But those people who are common, they don't know Samasa, they don't know Mokshamarg Prakashak, they don't know the vocabulary of Jainism or hard and tough words of Hindi. So I usually just use very simple language and I just talk with them in very simple language. It is not the case of mine, even it is the case of your day-to-day life. For example, if someone is from literature field and he's talking with any professor who is also associated with literature, so definitely they will talk in their words, they will use their vocabulary, and a common person will not be able to understand. Like here Acharya Kunkund is saying that जो परम भाव को प्राप्त हैं, जो समझदार हैं, जिनने अभ्यास कर लिया है, जो आत्मानुभूति कर चुके हैं या उसके निकट हैं, उनको तो शुद्ध नहीं ही ज्ञातव्य है, उनको तो शुद्ध नहीं ही जानने योग्य है। लेकिन जो अभी अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच पाए हैं, साधक अवस्था में ये स्थित हैं, उनको व्यवहार नय का उपदेश दिया जाता है। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा मैसेज दिया गया है, दोनों नयों का अपना प्रयोग है। One thing which we must always remember during whole ग्रंथ, समयसार पढ़ते समय हमें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, नए वस्तु में नहीं है, वस्तु को समझने के लिए नए का प्रयोग किया जाता है। There is no नए in our soul, in our atma, but it is difficult to understand atma without नए, because from one point of view atma is shuddha, and from another point of view we are manushya. It means we are ashuddha paryaya, having ashuddha paryaya. So both things are just contradictory and we are unable to understand which statement is right. We are shuddha or not. So here we use nishchay and vyavhar naya to understand about atma, to understand about vastu. So there is no naya in vastu, but what we usually just talk about. So these naya only from apeksha. कोई अगर जीव अपरम भाव में स्थित है तो उसको व्यवहार नय का उपदेश दिया जाएगा। जो जीव श्रद्धा ज्ञान चारित्र तक नहीं पहुंच सके हैं, उनको व्यवहार नय बताया जाएगा, और जो जीव श्रद्धा ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, उनको शुद्ध नय का उपदेश जानने योग्य है। थोड़ी सी हम लौकिक बात करते हैं कि जामे जितनी बुद्धि है उतनी दे बताए, ताको बुरो न मानियो और कहां से ले आए। इट्स अ वेरी फेमस
सेइंग इन हिंदी, जा में जितनी बुद्धि है उतनो दे बताए, मतलब क्या होता है कि जिसमें जितनी बुद्धि है उतना ही तो बताएगा ना। अब आप उसका बुरा मत मानिए, वो और कहाँ से लाएगा। मैं आप लोगों को ये एग्जांपल बार-बार देता भी रहता हूँ कि कहीं जैसे भाई यहाँ इंडिया में तो यूजुअली होता है वो कोई चौकीदार हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, तो वो अच्छे से बात नहीं करते। अच्छे से बात नहीं करते, इट डज़न्ट मीन देयर इंटेंशन इज मैलिशियस। दे आर नॉट हैविंग एनी बैड इंटेंशन, बट देयर उनकी शब्दावली उनके पास उतनी है, वो ऐसे ही बात करते हैं। उनकी शिक्षा इतनी है, उनने कोई पीडी की क्लास ज्वाइन नहीं किया कभी। वो कोई अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े हैं जहाँ की ये सभ्यता से बोलने का पाठ पढ़ाया जाता है। तो फिर जब यूजुअली मेरे से कभी बोलते हैं तो मैं तो हाँ भैया रख देते हैं, गाड़ी आप यहाँ पार्क करो, हाँ भैया कर देते हैं, यहाँ मत करो, हाँ नहीं करते। क्योंकि हमें ये आचार्य कुन की बात ध्यान है ना कि जो जिस चीज को समझता आप उसको बताओ ना, उसको उसी भाषा में आप बात करो। इसी तरह से आचार्य कुन कह रहे हैं कि जो अपरम भाव में स्थित है ना, आप उसको व्यवहार नहीं की बात बताओ ना उसको। जैसे अब इस बात को ऐसे लें अपन कि अगर स्टार्टिंग में कोई जीव आया और हमने उसे सीधा शुद्ध नय का उपदेश देना चालू किया, then that person will not be understand, even he will leave the class instantly, because what he will say that I am unable to understand what you are talking about. You are saying atma shuddh, what is it? But the fact is that आपको उसका लेवल समझना चाहिए। As a teacher, you know, आप लोग भी खैर कहीं ना कहीं पढ़ाते रहते हैं, आप लोग भी अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं टीचर जैसे हैं, तो आप भी देखते हो कि कौन किस तरह से किसी भी बात को समझता है, कौन किसको किस भाषा में बात समझाई जाए, ये सबको समझ में आती है। तो हम उसी भाषा में जब बात करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है हमें, और उसको भी समझ में आती है। इसका उदाहरण दिया था स्वस्ति उदाहरण दिया था एक पिछला हमने जो देखा था कि वो मलिच को मलिच की भाषा में समझाया जाए तो उसे बहुत जल्दी समझ में आता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि जो अपरम भाव में स्थित है ना, तो वो अपरम भाव में जो स्थित है उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जाए, जिसे हम कहते हैं व्यवहार में। इवन यहाँ आगे आने वाली कलश में तो जो इसके बाद जो कलश है उसको तो यहाँ बोला कि यदि तुम जिनमत में परिवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ का एवं निश्चय नय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। सो आई थिंक यू नो आचार्य कुन वाज अवेयर अबाउट इट कि अगर उनने ये नहीं समझाया ना कि निश्चय और व्यवहार का प्रयोग कैसे करना, तो ये हो सकता है कि जीव स्वच्छंदी हो जाए। केवल निश्चय नय का अवलंबन लेके ऐसा बोले कि मैं शुद्ध हूँ, और उस शुद्ध हूँ के चक्कर में ना तो आचरण का उनको ध्यान रहे, ना सदाचार का ध्यान रहे, ना शुद्धि का ध्यान रहे, कोई चीज का ध्यान रहे ही नहीं उनको। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो बहुत अच्छा वर्णन भी किया है इसका कि भाई अगर आप इस तरह से अगर शरीर और देह और आत्मा को जीव नहीं मानोगे, तो फिर कोई चींटी को किसी जीव को मार देने पर राख को मसल देने जैसा पाप नहीं लगेगा आपको। जैसे राख को आप मसल दो तो आपको कोई पाप नहीं लगता है, ऐसे कोई आत्मा जिस शरीर में है उसको मार देने पर आपको हत्या का पाप नहीं लगेगा अगर आप उनको जीव नहीं मानोगे। तो बोले वो व्यवहार में से जीव हैं, क्योंकि जब व्यवहार में से पूछा जाता है जीव कहाँ है, तो व्यवहार में यही बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा एंड शरीर इज जीव, यही जीव है, वो ये बोलता है। तो इस तरह से जो जीव जिस भाषा में जिस अवस्था में है उनको वैसा ही उपदेश दिया जाए। तो आचार्य कुन चूंकि इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं और उनको पता है कि ये मैं पूरा निश्चय नय पर ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, तो वहां किसी को स्वच्छंदता ना हो जाए, वहां किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, वहां कोई गलत अर्थ ना निकाल ले, तो इसलिए कहा कि भाई आप परिवर्तन करना मत छोड़ो इसमें। जैसे आत्मा शुद्ध है और कोई अगर मद्य का सेवन करे, शराब का सेवन करे, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो पीती नहीं। तो यहाँ कह रहे नहीं भाई साहब, आत्मा शुद्ध है बराबर है, लेकिन व्यवहार ने ये बोलता है कि आपको बाहर में सदाचारी तो बनना ही पड़ेगा।
अगर आप सदाचारी नहीं बनेंगे तो आपको स्वयं को जानना असंभव काम है। सौरभ जी, क्योंकि अभी हम जिस पर्याय में हैं उसे बोलते हैं मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय का स्वरूप क्या है? हाँ हाँ बोलिए। जी आपने जैसे ये पॉइंट बताया, मतलब कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मैं 2008 में, मेरा एक रूममेट था केरला से, वो एक स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ रहा था और उसने मुझे समझाया था कि ये बुक में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद को पूछा गया कि कौन सबसे अच्छा व्यक्ति है, या तो सोच बहुत बढ़िया है या तो बहुत स्पिरिचुअल आदमी, इस तरह से उसने समझाया। तो स्वामी विवेकानंद कुछ बोले नहीं और उस व्यक्ति को लेके गए और वो बोले साथ में चलो, और चलते गए चलते गए चलते गए और चलते चलते वो कसाई खाने में आ गए, स्लॉटर हाउस में। और वहां पे जो व्यक्ति था वो स्लॉटर कर रहा था, बोले ये बहुत स्पिरिचुअल आदमी होता है कि वो हर समय हिंसा कर रहा है, बट यही सोच रहा है कि मेरे से गलती हो रही है, मेरे से गलती हो रही है, बट मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मेरी माँ के लिए करता हूँ। और तो इस तरह से आप जो भी आपकी एक्शन है, डजेंट मैटर, आपकी सिर्फ सोच मैटर करती है। इस तरह से उन्होंने आचरण का एक्शन पूरा ये जो है वो रोल ही अलग कर दिया, और आप जो भी करते हो आपका वो धर्म है, इसके लिए आप करते हो, इस तरह से उन्होंने जस्टिफाई करके पूरा। और कितने लोग उनको फॉलो करते हैं इस तरह से, मान्यता, इस तरह की मान्यता रख के। मतलब मैं शॉक हो गया कि ये इनको नॉर्मल समझते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आप बता रहे हो कि आचरण भूल जाते, सिर्फ शुद्ध हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसा समझ के अपने जो आचरण को पूरा गौन कर दिया, जो भी ये चल जाएगा। एग्जैक्टली वो उदाहरण मैंने 2008 में देखा था, और अभी भी उसको मानते हैं, और कितना मानते हैं वो लोग। तो एकदम से याद आया, तो मैंने कहा शेयर करता हूँ। हाँ हाँ नहीं बढ़िया, ये मैंने भी एग्जाम्पल पढ़ा है मैंने ये वाला। और वो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि हमारे मन में कुछ नहीं है, और बाहर से तो हमारी मजबूरी है ऐसा करना। तो वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो देखो कलश में अपना अगला कलश यही आने वाला है कि अगर आप व्यवहार, अगर जिनमत में प्रवर्तना चाहते हो ना, तो व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो, क्योंकि आपने व्यवहार नए को छोड़ा तो तीर्थ का निषेध हो जाएगा। तीर्थ का मतलब फिर धर्म का प्रवर्तन कैसे होगा? फिर तो हम ना प्रतिमा जी की स्थापना करेंगे, ना शुद्ध भोजन करेंगे, ना फिर हम सदाचार से रहेंगे, ना संयम से रहेंगे, ना फिर हम शाकाहार मांसाहार का भेद करेंगे। कुछ होगा ही नहीं, फिर तो सारा का सारा सदाचार ही लोप हो जाएगा। तो जी बिल्कुल। वो इसीलिए आचार्य कुंद को ये बात मालूम थी, पता है। और ये जो एग्जाम्पल है तो मैंने एक बार अखबार में ही पढ़ा था, जो आपने बताया ना तो मुझे भी पढ़ के हंसी आई थी। मैंने कैसी, ये तो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा इंसान ये है, माँ के लिए काम कर रहा है। इसमें और एक उदाहरण आया था, जब हम स्वाध्याय कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने कहा कि भाई, मैंने कहा कि भाई देखो सिंह कितना क्रूर होता है, लायन कितना क्रूर होता है। तो उस पे वो बोले ऐसा थोड़ी है, वो तो उसका स्वभाव है, उसको तो वो खाने के लिए उसको वही खाना खाता है, तो इसके लिए वो करता है, उसमें थोड़ी वो मारता है, तो उसकी वो नेचर है। तो उन्होंने उसमें भी नेचर को अलग कर दिया और किस तरह से डिफाइन कर दिया। मैं एक सेकंड एकदम सोचता रह गया फिर बाद में उनको समझाया, बट एग्जैक्ट सेम नेचर ही पॉइंट। तो क्रूअल है, नेचर ही तो क्रूअल है उसकी। एग्जैक्टली। नहीं तो वहां कह रहे हैं ना कि अगर वो महावीर के जीव को भी सम्यक्त प्राप्त करना था ना, तो उसे हिंसा को तो छोड़ना पड़ा ना, उसको बाहर में, मतलब छोड़ना पड़ा क्या, छूट जाती है एक्चुअली, वो छूट जाती है। अंतरंग में स्नेह आने पर बहिरंग स्नेह के आमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखता, वो बहिरंग में आएगा ही आएगा। देखिए एक बहुत उत्कृष्ट सदाचार की बात नहीं करते, हम तो एक बात करते हैं, एक सामान्य श्रावक के योग्य सदाचार तो उसमें होगा। तो वहां आचार्य कुंद कह रहे हैं कि उसको अपरम भाव में जो स्थित है उसको यही उपदेश योग्य है, क्योंकि यहाँ थोड़े सौरभ से जी, अच्छे लेवल की बात कही है। हाँ हाँ जी बताइए। सौरभ जी, आज वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है उसमें मुझे लग रहा है ये इसका पूरा लोप हो रहा है। अभी अभी मैं सुन रहा था कि यहाँ जो भारत में कुछ एक दो जगह पे पंच कल्याणक बन रहे हैं, यानी पंच कल्याणक होने जा रहा है। तो वहां पे जो ट्रस्टीज होते हैं वो लोगों को ये सब बोलते हैं पब्लिकली कि आपको अगर पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी बनना है या फिर कोई भी पात्र बनना है, आप वैक्सीन लेके आइए, वैक्सीन के बिना नहीं बन सकते। यानी मंदिर में भी ये लोग हिंसा मैंडेट करवाते हैं इन लोगों की, ऐसा मैंने सुना अभी कुछ कुछ जगहों पे।
तो हाँ, मुझे सुन के बहुत बड़ा धक्का लगा, दुख भी हुआ कि आप एक तो हिंसा, जो जितनी हिंसा है इसमें, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, और लोगों को यानी मैंडेट कर रहे हैं कि आपको बनना है तो आपको ये लगा के आना पड़ेगा। हाँ, वो माहौल ही ऐसा हो रहा है। फिर से यहाँ माहौल बनाने लगे हैं, स्कूल बंद कर दिएगा फिर से, पता नहीं क्या होगा, कब तक चलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जबकि मतलब ट्रूथ ये है कि वैक्सीन से शायद जो अगर बच सकता है, तो जो जो व्यक्ति ने लिए उसको फायदा हो सकता है कि अगर उससे उसको सीवियर बीमारी नहीं हो, बट वो ऐसा नहीं है कि वो किसको फैला नहीं सकता, किसी को जिसने ली है वो। हम्म, हाँ, बराबर है। तो ये पता है, ये एक्चुअली में आचरण का जो है ना, निश्चय नए पढ़ते समय व्यवहार नए का बहुत ज्यादा ध्यान आचार्य ने रखा है, पता है। क्योंकि अगर केवल निश्चय नए में समझ के प्रवर्तन करोगे तो स्वच्छंद होना पक्का है। मतलब आई हैव सम टाइम आई जस्ट वैन बॉम्बे, since last 4 years I continuously just was going to deliver my speech in 10 लक्षण। तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सौरभ जी, वहाँ वो ऐसे लोग हैं और बोले बस रात्रि को भोजन करते हैं और स्वच्छंद आचरण करते हैं और फिर समय सार पढ़ के बोलते हैं, देखो लिखा है ना, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा अभोजन स्वभावी है, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है। तो मैंने कहा उनको कोई पढ़ाता है क्या? बोले नहीं, खुद ही पढ़ते हैं। मैंने कहा इसीलिए। मैंने कहा आचार्य ने कहा है कि भैया ये आप निश्चय व्यवहार नए का स्वरूप जब तक नहीं समझेंगे, आप केवल निश्चय नए का स्वरूप पढ़ के स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो वो चल रहा है ऐसा। तो व्यवहार नए का उपदेश, यद्यपि 11 नंबर की गाथा में कहा है कि आत्मा का अनुभव निश्चय नए से ही होगा, निश्चय से ही होगा, निश्चय नए का अवलंबन लेने से होगा, बट इट डजंट मीन कि आपका व्यवहार का आचरण लोप कर दिया जाए। वो व्यवहार का बाहर का आचरण सहज ही चलेगा, कि वो व्यवहार का आचरण सहज चलने वाला है। और वैसे देखो तो मतलब अभी भारत देश में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं व्यवहार आचरण के लिए। यहाँ हमारे मुनिराजों को देखो, हमारी आरिकाओं को देखो, बहुत सारे श्रावकों को देखो जिनका आचरण इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। अभी मैं रिसेंटली आपको घटना बताता हूँ कि प्रतीश जी, हम आपके महाराष्ट्र में आए थे। अभी इच्चलकरंजी कितनी दूर है आपके यहाँ से? इच्चलकरंजी, अभी हम इच्चलकरंजी आए थे और 4 दिन पहले वहीं थे हम। 4-5 घंटे होंगे कुछ जी। हाँ, 5-6 घंटे का। तो अभी हम 5 एक दिन पहले वहीं थे। तो अपने हम किसी मिलने वाले के यहाँ रुके थे। तो उन्होंने बोला सौरभ जी आपको अभी हम क्या बना दें, लस्सी बना दें, कॉफी बना दें, क्या बना दें? तो हमने कहा बस हमारा भोजन हो गया 5 बजे, अब हम कुछ नहीं लेंगे, बस पानी लेंगे हम अभी। क्या बात कर रहे हो? तो आप लोगों ने सब छोड़ दिया? मैंने कहा छोड़ा नहीं, मैंने जरूरत ही नहीं लगती। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, पता है। हम थोड़ा भी, अब वो तो अपना सहज रूटीन बन गया, सुबह 8 बजे 9 बजे खाना और शाम को 5 बजे खाना, फिर बंद, सब खाना ही बंद हो जाता है। तो लोगों को आज के जमाने में बोलते कौन फॉलो करता है? मैंने कहा नहीं करते हैं, देयर आर मेनी पीपल, और मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, तो केवल एक समझ लो डाइट कंट्रोल है। मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो रात को पानी भी नहीं पीते। मैंने कहा मैं तो ऐसे टाइम टू टाइम नियम लेता जाता हूँ कि भाई अभी चलो 9 बजे तक दूध लूंगा, फिर दूध भी नहीं लूंगा मैं। और ऐसे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जिन्हें जीवन भर के लिए पानी पीना छोड़ दिया, वो 5 बजे 6 बजे पी लिया, स्वाध्याय करते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता। मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ जो बाहर में आचरण प्रॉपर पालन करते हैं। तो वो केवल व्यवहार नय का उपदेश सुनकर अगर केवल बाहर के आचरण को ही सर्वथा माने, तो वहां आचार्य कुंद कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब, वो आपका टारगेट तो निश्चय नहीं रहेगा, व्यवहार बाद में, व्यवहार आपका अपने आप पालन होगा। तो इस तरह से किसको निश्चय नय का उपदेश ज्ञातव्य है और किसको व्यवहार नय का उपदेश ज्ञातव्य है। तो जो शुद्ध नय तक पहुंच गए हैं और वहां तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं, चारित्रवान हुए हैं, उन्हें तो शुद्ध नय का उपदेश करने वाला जानने योग्य है, मतलब शुद्ध नय का उपदेश जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं और साधक अवस्था में स्थित हैं, उन्हें व्यवहार नय उपदेश करने योग्य है। यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जिनवाणी पढ़ने के बाद आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कि दोज पीपल हु आर कंसीडर्ड
एज इंटेलिजेंट इन आउटर वर्ल्ड, कि वो लोग बहुत होशियार हैं सौरभ जी, बहुत होशियार हैं। उनने रिसर्च की है, उन्होंने ये निकाला है, उनने वैसा निकाला है। अभी प्रीतेश जी ने विवेकानंद जी के एग्जाम्पल दिया कि भाई विवेकानंद, आप जानते हो विवेकानंद को आज भी नेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है वर्ल्ड वाइड। विवेकानंद ने क्या दोनों भाषाओं में बोला ना, इंग्लिश में और हिंदी में। तो विवेकानंद को आज भी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। अब आप देखो उनको, मतलब वो खुद तो शाकाहारी थे, लेकिन उन्होंने किसको अच्छा प्रूफ कर दिया? वो स्लॉटर हाउस में बैठे हुए जो बूचर को उन्होंने अच्छा प्रूफ कर दिया कि वो अपनी माँ के लिए काम कर रहा है। भाई वहां कुछ एग्जाम्पल दूसरा भी दिया जा सकता था कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि माँ के लिए ये काम किया जाए, भाई दूसरी भी काम है। तुम अपनी माँ के लिए तुम कई सारे लोगों की माँओं को छीन रहे हो, भाई ये भी एक तरह से मोड़ा जा सकता था। लेकिन नहीं, तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैन दर्शन पढ़ने के बाद आप जिनको ऐसा समझ रहे थे कि सौरभ जी दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर हैविंग सो फिलोसफिकल नॉलेज, उनका गजब का ज्ञान है और ऐसा है वैसा है, जब हम अपने आचार्यों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिस होल वर्ल्ड doesn't know anything about the reality of soul, reality of self realization, अहिंसा in real sense. No one knows about this. कोई जानता नहीं है। तो आपको फिर, अच्छा, किसी को आपको बताने का मन ही नहीं होगा। आप जब उनको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दे आर टॉकिंग फुलिश, मतलब वो मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं। और मैं ये डे टू डे लाइफ में अपना देखता हूँ। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, सब प्रकार के, मतलब मध्यम वर्गीय पैसे वाले से, लोअर मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, टीचर से, प्रोफेसर से, मेडिकल प्रोफेशन वालों से, सब लोगों से, सबकी सुनता हूँ मैं। जिनको अवार्ड मिल चुके हैं उनको भी सुनता हूँ, सामाजिक कारीगर से। लेकिन पता है उनकी बातें जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इनको अवार्ड कैसे मिल गया। फिर समझ में आया देने वाले भी ये वही थे जो जिनने अवार्ड दिया, उनकी भी दृष्टि ऐसी थी, कर्तापने वाली, कर्तृत्व बुद्धि वाली। तो जब हम जिनागम को पढ़ते हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड कि जिनागम को पढ़ने के बाद हमारी दुनिया को देखने की, लोगों को देखने की दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। अभी जब कर्ता कर्म अधिकार आएगा तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में उसको। आचार्य कुंद ने कर्तापने की मान्यता को ऐसा साफ किया है सबके दिमाग से। सबसे बड़ा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, सबसे बड़ा। वो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता कि किसी को भी किसी प्रकार से कोई मान रहेगा कि मैंने देखो इतना कर दिया, देखो मैंने ऐसा कर दिया। व्यवहार में कहने में भले ही कुछ भी आए, लेकिन अंतरंग से वो बिल्कुल नहीं मानेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी आर जस्ट रीडिंग आचार्य कुंद, और आचार्य कुंद इस कली काल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। वो उनको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लौकिक में हम किसी दूसरे को होशियार मानने को तैयार होंगे। अच्छा, काफी सारे अंग्रेज भी समय सार एक्सप्लेन करते हैं। वो आपके यहाँ भी कुछ अंग्रेज हैं जो प्रोफेसर बन गए समय सार के, उनको भी मैंने सुना है वो, लेकिन वो शब्द सब पढ़ देते हैं, बाकी उनको एक्सप्लेन करना उतना, जो भाव भाषण जिसे बोलते ना, नहीं आता। मैं जानता हूँ आफ्टर स्टडिंग समय सार दे आर जस्ट दे आर नॉन वेजिटेरियन। उसके बाद भी मतलब समय सार पढ़ रहे नॉन वेजिटेरियन है वो। तो कैसे भाई, परिणामों में निर्मलता नहीं होगी तो कैसे होगा? मैं आप लोगों को ऑलवेज बताता हूँ ना कि जब लोग मुझसे तारीफ करते हैं, नहीं सौरभ जी अंग्रेज बड़े बहुत बढ़िया होते हैं, उनका वो बड़े एथिक्स वाले होते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, समझ गया। लेकिन क्या कोई जीवों को मारकर खाने वाला, मैं उसको एथिक्स मान सकता हूँ क्या? दूसरे जीवों को मारकर कोई खाए, दूसरे जीवों के शरीर से अपना शरीर का पालन करे, उसे मैं कैसे एथिक्स वाला मान लूं? मैं उनको कैसे हाइजीनिक मान लूं? मैं कैसे मान लूं वो शुद्ध हैं, शुद्ध भोजन करते हैं? कैसे कैसे मान लूं उनका घर हाइजीनिक रहता है? भाई घर में जैसे हमारे यहाँ सब्जियों के डंठल पड़े होते हैं, उनकी डस्टबिन में हड्डियों के टुकड़े पड़े होते हैं, मांस के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए होते हैं। मैं हम कैसे माने कि वो हाइजीनिक रहते हैं? तो ऐसे ही जब हम जिनागम को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि हम लोग कितनी उत्कृष्ट चीज को पढ़ रहे हैं। और छैडाला में तो हमने पढ़ा ही था, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। तो इस तरह से जो व्यवहार निश्चय नय की जो बात यहाँ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पूरा समय सार को हमें जहाँ निश्चय नय से समझाया जाएगा तो हमें निश्चय नय से समझना है, और जहाँ व्यवहार नय से समझाया जाएगा उसको हमें वैसे ही समझना है।
सौरभ जी, फिर इस आपने वो लास्ट टाइम कहा था कि अपने जो आचार्य थे जिन्होंने ये लिखे वो कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, लैंग्वेज एक्सपर्ट थे, मतलब हैरिस करके यहाँ पे अमेरिका में जो लेक्चर्स देता है अलग अलग रिलीजन्स के बारे में, और काफी क्रिटिसाइज करता है काफी सारे रिलीजन्स को, और वो जैन धर्म को नहीं बोलता, बोलता है जैन धर्म जो भी पढ़ता है और जितना जैन एक्सट्रीमिस्ट बनता है उतने उनमें वायलेंस बढ़ जाता है। तो बोलते हैं कि वो मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैंने कहा अपने जो आचार्य थे वो कितना प्रीतेश में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ प्रीतेश, वॉइस इज ब्रेकिंग, कैंट हियर यू। ग्रंथ कितना अमेजिंगली लिखते थे कि किसी ट्राई करे, और इनके जो है कि उन्होंने ग्रंथ मिस इंटरप्रेट किया, मतलब लिखने वाला 4 में से 1 पढ़ने वाला गलत इंटरप्रेट है। तो ये बाकी के धर्मों के बारे में जो वो कहता है कि भाई ये हेलो हाँ प्रीतेश जी, आपकी वॉइस कट गई थी अभी। हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया, बस नहीं वही कहना था सर। सॉरी। नहीं बढ़िया, आपने एकदम सही बोला। मतलब मैं पता है मैं इन चीजों को काफी पढ़ रहा हूँ और मैं काफी लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ कि जिनको पूरी दुनिया बहुत होशियार मान रही है, एक्चुअली में क्यों मान रही है। जिनागम चूंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिनागम पढ़ने के बाद तो पूरी दुनिया एकदम क्लियर हो गई। तो कि कोई हमें होशियार दिखाई देता ही नहीं। और आपने जो पॉइंट बताया तो एकदम रिमार्केबल है कि दूसरे धर्मों का एक्सट्रीमिस्ट होना खतरा है, पता है। वो सीधे मारने की बात करते हैं, और अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो एक्सट्रीमिस्ट क्या है, हम प्योर वेजिटेरियन की बात करते हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट में हम लोग बात करते हैं पूर्ण अहिंसा की। हम हिंसा की बात नहीं करते, हम पूर्ण अहिंसा। अच्छा, पूर्ण अहिंसा में केवल मनुष्यों पर नहीं, हम तो बात करते हैं प्राणी मात्र पर, दया पर बात करते हैं। हम लोग एक्सट्रीमिस्ट में हम लोग आत्म कल्याण की बात करते हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट में हम इंट्रोवर्ट की बात करते हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट में हम क्रोध ना करने की बात करते हैं, मायाचारी ना करने की बात करते हैं। तो ये एकदम प्रॉपर पॉइंट है जो आपने बताया कि वो लोग जो एक्सट्रीम करते हैं वो दुनिया के लिए खतरा है। और हमारा अगर एक्सट्रीम हो तो दुनिया उससे तो एकदम स्वर्ग हो जाए। सौरभ जी, यहाँ क्वेश्चन उठता पे भी है कि भाई हॉलीडेज फिर में, अपन क्यों सब। यहाँ पे छुट्टियों में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो मिले थे, तो बाद में कुछ बात निकली। तो वो बोल रहे थे कि ये तो मेरी बात मुझे बोल रहे थे कि तुम तो एक्सट्रीमिस्ट हो, जैन एक्सट्रीमिस्ट हो, ऐसा करके मुझे बोला। तो मैंने बोला कि नॉन वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट होना बेटर है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म से तो बेटर ही है। तो आई विल प्रेफर दैट एनी डे कि मैं नॉन वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट बनूं तो वायलेंट हाँ एक्सट्रीमिज्म की वजह। तो ये ऐसा हाँ काफी बार लोग बोल देते हैं, कुछ भी दिखते तो बोल रहे कि ये तो एक्सट्रीम है, बट अपना एक्सट्रीमिज्म अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, दिस इज रिमार्केबल कि हमारा एक्सट्रीमिज्म अच्छा है, हमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हम अहिंसा, हम एक्सट्रीम काय में हो रहे हैं, हम अहिंसा में एक्सट्रीम हो रहे हैं। और पूरी दुनिया कोशिश क्या कर रही है, अहिंसा का तो बोल रही है कि आप अहिंसा के उत्कृष्ट लेवल पे पहुंच जाओ। You know why Gandhi is so important? Gandhi is important because he was extremist in अहिंसा। बोलो आप गांधी जी को क्यों याद करते हो? सारे नेताओं में सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुए वो? क्योंकि वो उसमें थे। तो ये एकदम रिमार्केबल पॉइंट है कि there are many people, there are many religions, and they just talk about extremism, and Jainism also talk about extremism। मेरे से भी कई लोग बोलते हैं सौरभ जी आप तो बहुत कट्टर हो। तो मैं सबको ये समझाता हूँ कि एक बात बताओ,
मैं अगर जमी कर नहीं खाता, मैं अगर गाली का जवाब गाली से नहीं देता, मैं शांत रहता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तीर्थ वंदना करता हूँ, तो क्या ऐसा एक्सट्रीमिज्म, ऐसा कट्टरपना किसी को घातक हो सकता है क्या? क्या ऐसे कट्टरपने से किसी को बुरा लग सकता है क्या? तो जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा, नहीं नहीं स्वरूप जी, ये तो आप सही बोल रहे हो, ऐसे कट्टरपने से तो नहीं हो सकता किसी को। तो मैंने कहा हम तो वस्तु के स्वरूप को समझ समझ रहे हैं, और हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो अपने आचार्यों को, हम तो अपने समझ लो महान पुरुषों को, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो देम, बट वी आर अनेबल टू कॉपी एग्जैक्टली दैट। सौरभ जी, आपने जैसे कहा ना कट्टर, काफी लोग बोलते हैं बहुत कट्टर जैन है, कट्टर जैन है, और ये जैन लोग ही बोलते हैं। तो मैंने कहा कि कट्टर हम है आप है? जब सच्चाई जान के भी आपको कंपलसरी कट्टर कट्टर ही कट्टरवादी बन के पाप करना ही है, तो कट्टरवादी कौन है भाई? हमने सच जान लिया और हमने वो अवॉइड किया, तो वो कट्टरवादी है? सच जान के भी गलत काम करना ही है, इतना डिटर्मिनेशन, वो कट्टरवादी है। हाँ हाँ हाँ, क्या होता है पता है, ये दुनिया ना अज्ञानियों से भरी हुई है। मतलब वो क्या करें, दे आर नॉट स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, दैट्स व्हाई सब कुछ बहुत क्लियर है हमें। लेकिन जो स्वाध्याय नहीं करता है, जो स्वाध्याय नहीं करता, वो कैसे बनेगा बोलो आप। देखो मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके यूएस में एक इंडियन है, नवल रविकांत है। तो वो नवल रविकांत जो है ना, वो बिलीनियर है आपके यहाँ का। आप लोग नेट पे उसका स्टेटस डालोगे तो बिलीनियर है वो आपके यहाँ, इंडियन बिलीनियर है वो, इसलिए वो फेमस है इंडिया में। आप लोग नहीं जानते उसको, लेकिन यहाँ इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में बहुत फेमस है वो। तो वो क्या बोलता है पता है, वो ये बोलता है कि पैसा वाला बनना है कुछ नहीं करके, तो आपके पास ना पढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं, आप बस पढ़ो बस। और वो पढ़ते ही रहता है, वो पढ़ते रहता है। आप सोचो, जो जो लिंक्डइन है, उबेर है, ट्विटर है, इनका वो शुरू का जब बनी थी कंपनी तब का इन्वेस्टर है, और उसमें उसने अरबों खरबों डॉलर कमाए उसने। मतलब वो इतना कि लोन देने लगा लोगों को, यूं समझ लो आप। तो वो क्या बोलता है, बस बोले, कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो बोलता है द मोर आई स्टडी, द मोर आई जस्ट क्लैरिफाई अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ऐसे ही अगर हमें भी अपने विचार आचरण सही करने हैं, दुनिया में किसी को भी करना है, देयर इज ओनली वन वे, विच इज कॉल्ड स्टडी। स्वाध्याय के अलावा आप किसी भी दुनिया के किसी व्यक्ति के पास और कोई उपाय नहीं है। आप लोगों ने एक मेरी टीचिंग में एक नोटिस की होगी, पिछले 10 साल से अपन सब लोग साथ में हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को स्वाध्याय पे जोर दिया है, मैंने आप लोगों को हमेशा सिद्धांत बताया है। मैं आप लोगों की लाइफ के बारे में मैंने कभी पूछा भी नहीं और जानता भी नहीं मैं, और मैंने कभी कमेंट भी नहीं किया कि आप लोग क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कहाँ जाते हो, कैसे करते हो। मैं कुछ नहीं जानना, मुझे क्यों, मैं जानता हूँ जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसे बोलना नहीं पड़ता, वो स्वतः अपने आप उसके आचरण में स्वतः बदलाव होते हैं। लेकिन अगर आप बिना स्वाध्याय के किसी को बदलाव कराने की कोशिश करोगे, वो नहीं बदल सकता वो। तो यहां भी अगर हम गाथा नंबर 12 की बात करें, तो जो आदमी आत्मा को जानने आया है, वो आदमी बाहर में तो ऑटोमेटिक आचरण को उसका वैसा फॉलो होगा ही होगा। तो इसलिए ये जो निश्चय व्यवहार का प्रकरण जो आ रहा है, ये काफी हमारा, और अभी 2 4 5 क्लास में हमें काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और हम लोग अपनी लाइफ के एग्जाम्पल, हमारे लाइफ की जो घटना है, उनको भी हम ले सकते हैं साथ साथ में। और एक 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 भजन है वो, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। मैं तो सब लोगों को ये बोलता हूँ, मतलब सोचता भी हूँ और बोलता भी हूँ, कि जब अब मृत्यु हमारे इतने निकट है, तो इससे तात्पर्य है कि मैंने आप लोगों को एक दिन कैलकुलेशन बताया था कि आप लोगों की 16 घंटे की यूएस की फ्लाइट हो मान लो, और आपके 10 घंटे निकल गए हो, और फ्लाइट में आपका वाईफाई चालू हो और आप घर पे मैसेज करो यूएस में, तो आप मैसेज करोगे बस मैं आने ही वाला हूँ। तो भले ही 6 घंटे आपको बाकी हैं, लेकिन आप बोलो बस मैं आने ही वाला हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट से आपका घर पास में है। तो
सुबह के 6 बजे और आप बोलो बस मैं 1 बजे तक तो आ ही जाऊंगा, उसके बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। तो ऐसे ही हमारा भी तो अब दिन के 3 बज गए ना, 2 बज गए, 3 बज गए। तो फिर मैं सब लोगों को ये बोलता भी हूँ और स्वाध्याय के आधार पर एक सोच भी बनी। क्यों? हम अपना चंदन की लकड़ी, हीरे को, मनुष्य भव रूपी हीरे को हम क्यों व्यर्थ में ऐसे गवाएँगे? तो उसका सदुपयोग क्या है? तो उसका सदुपयोग है जिनवाणी का पढ़ना, जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं। तो निश्चय नय को जानना, व्यवहार नय को जानना। अब इसमें एक उदाहरण दिया है आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में। वो उदाहरण स्वर्ण का उदाहरण है। कठिन नहीं है, सरल है कि उनने उदाहरण ऐसा दिया है कि सोना जब पकाया जाता है ना, सोना पकाया कैसे जाता है कि सोना कच्चा मिलता है उसमें आपके खेतों में या चट्टानों में। तो आप लोग अगर नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सोना कैसे मिलता है। तो पता चलेगा कि वो मिट्टी भर ली जाती है और वो मिट्टी को फिर उसको भट्टी में डाली जाती है और उसमें से वो सोना निकलता है। तो ऐसा बोलते हैं 24 कैरेट जो है ना, अंतिम पाक 16 ताव देने पड़ते हैं, 16 बार उसको ऐसे तपाना पड़ता है। तो यहाँ कहा कि जो अंतिम पाक से उतरे, मतलब आखिरी बार एकदम जो स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए जो उसको पकाया गया, गर्म किया गया, रखा गया। तो अंतिम पाक से उतरे जो उत्कृष्ट अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पश्चिमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता। इसलिए उन्हें तो शुद्ध नय का प्रतिपादक एवं अचलित अखंड एक स्वभाव भाव का प्रकाशक शुद्ध नय ही सबसे ऊपर की प्रतिवर्णिका के समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। इसका तात्पर्य मात्र इतना सा है कि जैसे स्वर्ण का अंतिम पाक एकदम प्योरिफाइड करता है सोने को, ऐसे ही जिन जीवों ने उत्कृष्ट आत्मा का अनुभव कर लिया है, निकट हैं उसके, कर लिया है या निकट हैं, उनको तो एक अखंड मात्र शुद्ध नय, एक अखंड स्वभाव का प्रकाशक ऐसा शुद्ध नय ही जानने में आए और वही प्रयोजनवान है। अब कहा परंतु जो पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाक परंपरा से पश्चिमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं और उनको जिस प्रकार से अंतिम स्वर्ण के ताव में होता है वैसा नहीं करते हैं, तो उनको व्यवहार नय उनको उपदेश करने योग्य है। तो यहाँ थोड़ी सी साहित्यिक भाषा प्रयोग की है, लेकिन मैं आपको सरल करके ये बता रहा हूं कि अंतिम पाक के समान स्वर्ण जो है, वैसा कोई जीव शुद्ध दशा तक पहुंच गया है, पहुंचने वाला है, उनको तो ये प्रयोजनवान है, निश्चय नय। और जो जीव उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें व्यवहार नय उपदेश देने योग्य है। क्योंकि ऐसा क्यों बोले? क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी व्यवस्था है ये। व्यवहार नय की में कहा है कि भाई ये ऐसी व्यवस्था है ये। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ, देखिए पढ़ के बताता हूं मैं। इसलिए उन्हें अशुद्ध नय का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव रूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार नय विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। मतलब व्यवहार, उन्हें अशुद्ध नय का प्रतिपादन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि व्यवहार नय अनेकता की बात करता है। व्यवहार नय ऐसा बोलता है कि भगवान की प्रतिमा सम्य दर्शन में कारण है, तीर्थ वंदना सम्य दर्शन में कारण है, और निश्चय नय बोलता है आत्मा का अनुभव सम्य दर्शन में कारण है। तो व्यवहार नय अनेक की बात करता है, व्यवहार नय पर की बात करता है। उसका स्वभाव ऐसा एक्चुअली में, उसकी व्यवस्था ऐसी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि निश्चय नय 100% शुद्ध है, तो व्यवहार नय भी 100% शुद्ध है। तो बोले फिर इसको अशुद्ध क्यों कहा जाता है? अशुद्ध कहने से तात्पर्य मात्र इतना सा है कि निश्चय नय के सामने उसको अशुद्ध कहा जाता है। मतलब मैं इस बात को थोड़ा ऐसा ट्विस्ट लगाता हूँ कि व्यवहार नय बोलता ठीक है, मेरे सामने भी आप अशुद्ध हो,
व्यवहार ने निश्चय ने को शुद्ध बोल देगा और निश्चय ने व्यवहार को शुद्ध बोलेगा। तो यहाँ एक अपेक्षा है, दोनों अपने आप में शुद्ध हैं। इसलिए इस तरह से इसमें गाथा नंबर 12 में जो कहा गया है कि जो परम भाव को प्राप्त हैं वो शुद्ध ने ज्ञात जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं उनको व्यवहार नए उपदेश करने योग्य है। अब इसी बात को और क्लैरिफाई करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने कलश भी लिखे हैं। कलश नंबर 4 है ना, कलश नंबर 4, 5, 6, 3 कलश इसी बात को वो क्लैरिफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल देंगे। कलश क्यों लिखे गए मैं बता देता हूँ। कलश उस बात को अगर कोई ना समझा हो तो उस बात को एग्जाम्पल आदि के माध्यम से आचार्य अमृतचंद ने क्लियर कर दिया कि आचार्य कुंद कुंद ये कहना चाहते हैं, और वो काफी कुछ क्लियर करने में सफल भी रहे वो। तो हम अगली बार ये 4 नंबर का जो कलश है 4, 5, 6 हम इनको पढ़ेंगे। तो आज की हमारी 12 नंबर की गाथा में जो हुआ वो यही हुआ कि जो परम भाव को प्राप्त हैं उनको शुद्ध नए जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं उनको व्यवहार नए उपदिष्ट है। आप लोगों को आपके पुण्य नए प्रत्येक समय, मतलब हम जब जब क्लास लेते हैं प्रत्येक क्लास में आपके पुण्य ने आपको आपके जीवन का स्वर्णिम अवसर दिया है कि हम समय सार पढ़ रहे हैं। पर्सनलाइज वे में समय सार पढ़ना समझना, इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरे पास भी आई थी और मैंने पूरा उसका लाभ लिया जब मैं पढ़ता था। तो जिस समय लोगों ने फिजिक्स साइंस पढ़ा और दूसरी चीजें पढ़ी, उस समय हमें पर्सनलाइज वे में समय सार पढ़ाया गया। लौकिक चीजों में आर्ट का स्टूडेंट था तो आर्ट भी पढ़ी, लेकिन जब ये पर्सनलाइज वे में जब हमें पढ़ाया गया तो आज फील ऐसा होता है कि वो हमारा जीवन का सबसे उत्कृष्ट काल था। ऐसे ही आप लोग हम लोग आपस में जब साधर्मी वात्सल्य में चर्चा कर रहे हैं तो ये भी हम सबका एक बहुत उत्कृष्ट समय है जिसमें हम समय सार का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद जो 2000 साल पहले मर्म की बात लिख के गए थे वो पढ़ रहे हैं, और ये बात तो बहुत प्रचलित है कि जो जो आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं उनको अध्यात्म जानना पड़ेगा, और अध्यात्म जानने के लिए आपको समय सार पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हमारी ये 12 नंबर की गाथा जो है वो पूरी हुई। आगे हम अगली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ये समय सार लेंगे। चलिए, आप लोगों की मेरे ख्याल से छुट्टियां खत्म हो गई। आप लोगों की छुट्टियां थी सबकी खत्म हो गई ना? इस बार ज्यादा लोग हैं, लास्ट टाइम कम लोग थे। हाँ, खत्म हो गई सब। हाँ ठीक है, बढ़िया। अच्छा देखिए, हमारे प्रीतेश जी भले ही इंडिया में हैं और इंडिया में आके ज्यादा बिजी हो जाते हैं सब लोग, लेकिन मैंने देखा लास्ट टाइम भी क्लास में आए थे प्रीतेश जी और इस टाइम भी क्लास में हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे सौरभ जी भी इंडिया आए थे, लेकिन मेरे से मिलना नहीं हो पाया, बहुत पास में होके निकल गए। तो इस तरह से आप सब लोगों का ये अभी समय सार पढ़ने का स्वर्णिम अवसर चल रहा है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे और अपना स्वाध्याय भी कीजिए। फिर हम लोग अगले संडे मिलेंगे। सौरभ जी जिनमानी स्थिति लीजिए। जी सौरभ जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम।